starting with the blessed name of Allah subhanahu wa ta'ala. Peace and salutation upon our beloved Prophet, peace be upon him. Assalamu alaikum. Dear students, today I am going to start Unit 4 History, Lesson The Beginning of Civilizations of Social Studies Book 5. In this video I will solve the exercise, so let's start. First of all, short questions answers. Question 1. Which are the two largest cities in ancient Greece? How did they differ from each other? कि कदीम यूनान के दो बड़े शहर कौन से थे? दोनों शहर कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ थे? Answer is Athens and Sparta were the largest cities of the ancient Greek. They fought with each other and sometimes united to defend the Greek from the invaders. The people of Sparta spent their time in wars, but the people of Athens took interest in arts and education. यानी एथेंस और स्पार्टा कदीम यूनानियों के सबसे बड़े शहर थे। वो एक दूसरे से लड़ते थे और कभी कभी यूनानियों को हमला आवरों से बचाने के लिए मुत्तहिद होते थे। स्पार्टा के लोग जो हैं वो अपना ज़्यादातर वक्त जंगों में, जबकि एथेंस के लोग जो हैं वो फ़नून में और तालीम में दिलचस्पी रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन एंड वेयर डिड दी ओलंपिक गेम्स बिगिन? कब और कहाँ से ओलंपिक गेम्स शुरू हुई? आंसर इज ओलंपिक गेम्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द एंशिएंट ग्रीक. ओलंपिक गेम्स वर स्टार्टेड इन 776 BC at Olympia city of Greek. The modern Olympics was started in 1986 in Greek. ओलंपिक खेल कब और कहाँ शुरू हुए? जी, ओलंपिक खेल कदीम यूनानियों ने मुतारिफ करवाए थे। ओलंपिक खेल 776 कबल मसीह में यूनानी शहर ओलंपा में शुरू हुए थे। जदीद ओलंपिक्स का आगाज़ जो है वो 1986 में यूनान में हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट ऑफ ड्रेसेस डिड द पीपल ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड रोम वियर? कि एंशिएंट ग्रीस और रोम किस तरह के लिबास जो है, इनके लोग जो है वो किस तरह का लिबास जो है वो पहनते थे? आंसर इज पीपल वोर वाइट टोगास मेड फ्रॉम वूल और लिनन. सम कलर्स एंड मार्किंग ऑन टोगास वर रिजर्व्ड फॉर सर्टेन पीपल एंड सर्टेन ओकेजन्स. इन लेटर ईयर द toga grew out of style and most people wore a tunic with a cloak when it was cold. The tunic was more like a long shirt. जी, कदीम यूनान और रोम के लोग किस किस्म के कपड़े पहनते थे? कदीम यूनान और रोम के लोग ऊन और लिनन के बने हुए सफ़ेद टोगास पहनते थे। कुछ रंग और टोगास पर निशान लगाना मखसूस लोगों और बाज़ मौक़े के लिए मखसूस होता था। फिर इसके बाद कुछ सालों में टोगा का स्टाइल जो है वो तब्दील होकर किसमें, ट्यूनिक में हो गया। ठीक है ना, टोगा से ट्यूनिक में तब्दील हो गया स्टाइल इनके लिबास का। और ये आप तस्वीर में देख सकते हैं टोगा और ट्यूनिक। ज़्यादातर लोग सर्दी में जो है वो ये लिबास पहनते थे और ट्यूनिक ज़्यादा लंबी कमीज़ की तरह होता था। नाउ डिटेल्ड क्वेश्चंस आंसर्स, अब तफसीली सवालात जवाबात हम करेंगे। क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू नो अबाउट रोम आर्किटेक्चर? के रूमी तामीरात के बारे में आप क्या जानते हैं? आंसर इज़ The Romans were a hard-working and an intelligent nation. They were associated with various professions such as farming, architecture, army, trade, craftsmanship,
advocacy, teaching, and art are included. In ancient Rome, there was an organized form of government. People also had government jobs. Rome were advanced in engineering and architecture. The main features of the buildings were arches and domes. Large buildings built during their time include amphitheaters, bathhouses, multi-storied residential buildings, and a water supply system. जी, जो रूमी लोग थे वो बहुत मेहनती और ज़हीन कौम थी। मुख्तलिफ पेशों से वो वाबस्ता थे, जैसे काश्तकारी, फ़न तामीर, फ़ौज, तजारत, दस्तकारी, वकालत, तालीम और तालीम। ठीक है। कदीम रोम में हुकूमत की एक मुनज़्ज़म शक्ल थी और लोगों के पास सरकारी नौकरियां भी थीं। रूमी इंजीनियरिंग और फ़न तामीर में तरक्की याफ्ता थे। इमारतों की अहम खुसूसियात मेहराब और गुंबद थे। इनके दौर में बनने वाली बड़ी इमारतों में एम्फीथिएटर, गुसलखाना, कसीरुल मंजिला, रिहायशी इमारतें और पानी की फराहमी का निज़ाम जो है वो शामिल है। एम्फीथिएटर्स का मतलब है तमाशा गाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the religion of the people of Gandhara? How did this religion begin? कि गंधारा के लोगों का क्या मज़हब था और ये मज़हब कैसे शुरू हुआ? Answer is Hinduism was the prominent religion in Gandhara before the Iranian rule in the religion. Later, Buddhism was made the official religion. Buddhism continued to spread in this religion for almost 1,000 years. Ashoka spread this religion. He built Buddhist monasteries and sent religious leaders to spread the religion in Asia. He got the Buddhist message engraved on minarets and mountains. During this reign, Buddhism spread to the Tibet, China, Mongolia and Japan. जी, मज़हब में ईरानी हुक्मरानी से पहले हिंदू मत गंधारा का नुमाया मज़हब था। बाद में बुद्ध मत को सरकारी मज़हब बना दिया गया। तकरीबन 1000 साल तक इस मज़हब में बुद्ध मत जो है वो यहाँ पे फैलता रहा इस रिलीजन में। और इस मज़हब को फैलाने वाला कौन था? अशोक। अशोक ने इस मज़हब को फैलाया। उसने बुद्धिज़्म की खानकाहें तामीर की, मजहबी रहनुमाओं को एशिया में मज़हब को अलग करने के लिए भेजा, मज़हब को फैलाने के लिए भेजा। मीनारों और पहाड़ों पर बुद्ध मत का पैगाम जो है वो फैलाया और इस दौर में बुद्ध मत तिब्बत, चीन, मंगोलिया और जापान तक पहुंच गया। Now question number 3. Which religions areas did the Greek, Roman and Gandhara civilizations consist of? Write the names. कि यूनानी, रूमी और गंधारा तहजीब किन मौजूदा इलाकों खित्तों पर मुश्तमिल थीं? नाम लिखें। तो सिविलाइजेशन में पहले है ग्रीक। ग्रीक में देखें एरिया और रीजन्स में आप लिखेंगे ओल्ड ग्रीक, यूरोप, वेस्टर्न एशिया, एथेंस, ओलंपिया। रोमन में क्या है? रोमन में एरियाज आएंगे इटली, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। गंधारा इसके एरिया हैं पेशावर, सवात, वैली ऑफ रिवर, काबुल। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का यूनिट 4 का फर्स्ट लेसन, जिसकी एक्सरसाइज को हमने सॉल्व किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यकसा कौमी निसाब के मुताबिक तमाम मज़ामीन के वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में मैं अगले लेसन की एक्सरसाइज को सॉल्व करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।